हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। जो अपना ईयर है 2019 का ये पेपर रहेगा और एग्जाम डेट जो अपना 31 अगस्त 2019 को ये एग्जाम हुआ था। ये उसका वीडियो नंबर 2 है, यानी लेक्चर 2 है। ये लेक्चर 1 पहले ले चुका हूँ, मैं पहले दे दिया है, वीडियो अपलोड हो चुका है। तो उसमें आप देख लेना, उस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 40 तक मैं कराया था, 1 से लेकर 40 तक उस वीडियो में हुआ था। उस सेक्शन में जो क्वेश्चन 40 तक क्वेश्चन हुआ था। अभी इस वीडियो में जो क्वेश्चन है 41 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, 41 से आगे चलेगा। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 अपना है, 1 मिनट में निकाल रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ द इमेज इज कॉल्ड। बोल रहा है कि एक इमेज है, या मान लो अपने पास इमेज है, ठीक है ना। तो ये एरिया मुझे नहीं चाहिए, अनवांटेड है, तो इसको मुझे काटना है, मुझे निकालना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस में मुझे कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट्स लिखना है। तो कमेंट लिखने का सपोज कर लो, अगर मुझे सिंगल लाइन का कमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, सिंगल लाइन, एक मल्टीपल लाइन, ठीक है ना। तो अगर सिंगल लाइन का मुझे कमेंट लिखना है तो डायरेक्टली लिखते हैं कमेंट, ओके। इस तरीके से लिखते हैं। और अगर मल्टीपल लाइन का लिखना है मुझे कमेंट, तो ये हो गया स्टार, फिर कमेंट रहेगा अपने पास यहाँ पर, जो भी कमेंट लिखना है, फिर स्टार स्लैश, ओके। तो ये अपने कमेंट हो गया। तो अब जो ऑप्शन में अपना जो दे रहा है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हमारा ए ये है। चाहे तो ये भी होता था, ये भी हो जाता, लेकिन अपना ऑप्शन जो दिया है वो ये दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बूट सेक्टर वायरस, ठीक है ना। कौन सा है जो बूट सेक्टर वायरस नहीं है, मतलब बूटिंग नहीं करेगा। तो कौन सा इसमें से नहीं? एक ब्रेन हो गया, एक स्टोन हो गया, इला क्लोनर हो गया एंड क्रीपर हो गया। इनमें जो ऑप्शन जो अपना होगा वो क्रीपर, ठीक है ना। क्रीपर जो है एक तरह का कंप्यूटर वायरस है, तो ये बूट सेक्टर वायरस नहीं है, कंप्यूटर वायरस है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक तरह का वायरस है। वायरस कैसा है? कंप्यूटर वायरस, ओके। ये कंप्यूटर वायरस है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि स्टेडिया इज अ वीडियो गेम स्ट्रीमिंग ऑफ। स्टेडिया जो है एक वीडियो गेमिंग है, तो कौन इसको स्ट्रीमिंग कौन कर रहा है? गूगल करता है, या एप्पल करता है, या माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, या फिर अटैरी कर रहा है? तो ये जो है ये गूगल के द्वारा दिया गया है। ये जो स्टेडिया जो वीडियो गेमिंग एप्लीकेशन है, ये गूगल के द्वारा दिया गया है। और ये एक तरह का क्लाउड गेमिंग है, ठीक है ना। क्लाउड, ये एक तरह का क्लाउड गेमिंग, ओके। जो अपने को क्लाउड गेमिंग सर्वर है, जो अपने को गूगल द्वारा प्रोवाइड कराया गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। पूरा फुल फॉर्म ऑफ पीओपी, ठीक है ना। पॉप्स का फुल फॉर्म बताइए। तो पॉप्स का फुल फॉर्म सिंपल ही होता है प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा देखो, ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है थिकनेस ऑफ 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर लेमिनेशन। वो एक ट्रांसफार्मर है जिसका थिकनेस निकालने को बोल रहा है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज का है। ये बाय डिफॉल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, अप्रॉक्स 0.35 mm का होता है उसका थिकनेस जो लेमिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना। जो वैरी करता है कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0.35 टू लेकर 0.5 mm तक रहता है, ठीक है ना। अपना ऑप्शन हमारा ये रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नारंग कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। नारंग कप है, ये किससे मतलब एसोसिएट कर रहा है? तो नारंग कप जो है वो अपना एक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बैडमिंटन से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। बैडमिंटन में नारंग कप दिया जाता है, ये जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है लैन वैन एंड मैन आर कंप्यूटर्स नेटवर्क्स कवरिंग द डिफरेंट एरिया। देयर फर्स्ट अल्फाबेट्स एल डब्ल्यू एम, ठीक है ना। दैट मींस एल डब्ल्यू एंड एम रिस्पेक्टिवली स्टैंड फॉर। द लैन का जो फुल फॉर्म होता है, लैन इज इक्वल टू क्या होता है? लैन मीन्स होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। फिर उसके बाद क्या है? वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। उसके बाद अपने पास मैन है, इसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। इसका ऑप्शन हमारा देख लो, लोकल होगा, वाइड होगा एंड मेट्रोपोलिटन होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है कि वेयर इज
कंडलेरू डैम लोकेटेड, कंडलेरू डैम कहाँ पे है, कहाँ पाया जाता है ये डैम जो है, कहाँ है, ये जो डैम है अपना, ये डैम अपना देखो आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, ये जो डैम है वो आंध्र प्रदेश में है। और ये बना है कौन से रिवर पे, आंध्र प्रदेश में ये डैम कौन से रिवर पे बना हुआ, कंडलेरू रिवर पे, ठीक है ना। इन सेम जो डैम का नेम है, इन नदी का नेम पे, रिवर के नेम पर इसका डैम का नाम रखा गया, कहाँ है वो, आंध्र प्रदेश में, एपी में। ओके, नेक्स्ट और अदर डैम भी देख लेना, नेट पे सर्च करना आंध्र प्रदेश में क्या क्या डैम है। जैसे मान लो श्रीसाइलम डैम है, श्रीसाइलम डैम, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। एक जालापट, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारा डैम है जो आंध्र प्रदेश में है, आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब बोल रहा है कि कौन सा मटेरियल जिसके पास कंडक्टिविटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। तो ये तो मतलब डायरेक्टली आंसर चूज करने वाला स्टील हो गया, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड लीड। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहने का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, यानी रेजिस्टिविटी उसका बहुत कम होगा, कहने का मतलब जो रिलेशन होता है कंडक्टिविटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी का, ना होता है, ये रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, यानी कि अगर रेजिस्टिविटी कम रहेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी जो होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a high quartz crystal exhibits series resonance at a frequency omega s and parallel resonance frequency omega p। इसमें सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस दिया हुआ एंड पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी दिया हुआ। तो बोर्ड में से कौन सा सही होगा, तो पहले इसके साथ इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस इज इक्वल टू 1/LCAC होता है, ठीक है ना, अंडर रूट में ये रहेगा। ओके, और ओमेगा पी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1+C AC अपॉन CM, ठीक है ना। इस सी के यहाँ पे क्या, यहाँ कैपेसिटर है, LCAC होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखने से लग रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, यहाँ पे वही लिख रहा है। तो जो अपने पास ये है ना ओमेगा पी जो है, यानी पैरेलल का रेजोनेंस है वो मच ग्रेटर देन ना ओमेगा एस है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा इसके हिसाब से ए हो जाएगा। ओमेगा एस जो है वेरी क्लोज बट लेस देन द ओमेगा पी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है एयर में तो उससे क्या ऐश जो उसका राख बनता है वो क्या कौन सा कलर का होता है। तो मैग्नीशियम है, ठीक है ना, एमजी को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या, MgO बनेगा, ठीक है ना, MgO बनेगा। तो अभी इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो 2 यहाँ पे लगाओ, 2 यहाँ पे लगाओ, तो 2 MgO बनेगा, MgO एंड O2 लगा के। तो ये क्या हो, ये अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और ये कलर कैसा होगा, ये कलर जो होगा वो व्हाइट कलर का होगा। इन मैग्नीशियम को अगर जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो व्हाइट कलर का होगा, बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, बोल रहा है नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम द कर्ड। मतलब बोल रहा है कि हम लोग दही से मक्खन जो निकालते हैं वो कौन सा, मतलब कौन सा टेक्निक होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू निकालते हैं हम लोग। सब्लिमेशन तो नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेशन भी नहीं होगा, फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, तो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि आर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस दैट्स एक्चुएट व्हेन अ स्मॉल एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स। मतलब ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो एक्चुएट करता है, ठीक है ना, स्मॉल एक्सटर्नल वोल्टेज पे जो अप्लाइड किया जाता है टर्मिनल पे। इसका जो ऑप्शन होगा अपने पास सॉलिड स्टेट रिले होगा, सॉलिड स्टेट रिले जो है वही वो जो है एक्चुएट करता है जब स्मॉल एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रिले जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेमीकंडक्टर है जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है अपना वो 14th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना, या 4th ग्रुप का एलिमेंट है ये। कहने का मतलब अगर 4th ग्रुप का है तो वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना, इसका वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। तो वैलेंसी पूछ रहा है कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वैलेंस 4 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है नेम द पीसीबी ऑन सैड, पीसीबी सैड ऑन विच द कंपोनेंट्स आर माउंटेड। और एक पीसीबी है, ये अपना पीसीबी होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं ना, इस तरीके से कंपोनेंट लगे होते हैं, अपना डायोड हो गया, इस तरह कंपोनेंट लगे होते हैं। जिसके तरफ कंपोनेंट लगता है जिस साइड, उस साइड को क्या कहते हैं, तो उसको कंपोनेंट साइड कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ये अपना क्या था, ये अपना पीसीबी है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 0 से 25 एम्पियर अमीटर हैज द गारंटेड एक्यूरेसी 1% दिया फुल स्केल रीडिंग पे, ठीक है ना। एक गारंटी एरर दिया हुआ है, एक्यूरेसी दिया हुआ है 1%। तो पूरा करंट मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 10 एम्पियर। अगर करंट मेजर किया गया 10 एम्पियर तो डिटरमाइन द लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज। तो लिमिटिंग एरर पूछ रहा है परसेंटेज में। सबसे पहले इसने क्या दे रखा, फुल स्केल वैल्यू क्या देगा, यानी फुल स्केल रीडिंग उसने दे रखा है, क्या दिया है, ये 25 तक ही मेजर करेगा। ओके, अब उसने गारंटेड एरर दे रखा है ना, गारंटेड एक्यूरेसी एरर, गारंटेड एक्यूरेसी एरर इसने क्या दे रखा है 1%, ठीक है ना। 1% किसका, ऑफ किसका, फुल स्केल रीडिंग का। तो फुल स्केल रीडिंग का, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, फुल स्केल रीडिंग कितना है 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग कितना है 25 एम्पियर का है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया 0.25 एम्पियर का जो है वो एक्यूरेसी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब ट्रू वैल्यू इसने क्या बोल रखा है ठीक है ना। अब इसके बाद इसने क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसने क्या बोल रखा है कि करंट जो है वो मेजर किया गया इंस्ट्रूमेंट से 10 एम्पियर का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो ट्रू वैल्यू अपना है, वैल्यू कितना है 10 एम्पियर है, ठीक है। अगर 10 एम्पियर तो लिमिटिंग एरर निकालो इसे। लिमिटिंग एरर का क्या फॉर्मूला होगा, लिमिटिंग एरर इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग एरर जो इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, सबसे पहले जो गारंटेड एरर अपने पास, जो गारंटेड अपने पास एरर है, ठीक है ना, 0.25 आया, ओके, अपॉन जितना आपके पास जो ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू कितना पास 10 है, सॉल्व करोगे 0.025 आया, ठीक है ना। इतना आपका लिमिटिंग एरर आ गया। अब इसका परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कहने का मतलब 0.2025, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, नीचे 1000 आया, 2 0 कैंसिल किया, ठीक है ना। एंड इसको जो सॉल्व करोगे तो 25/10, डेट मीन्स कहने का मतलब 2.5%। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है कि द फंक्शन ऑफ डी एम्फेसिस सर्किट इज, बोल रहा है डी एम्फेसिस सर्किट का क्या फंक्शन होता है। तो डी एम्फेसिस और प्री एम्फेसिस दो तरह का होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री एम्फेसिस का। तो प्री एम्फेसिस जो होता है, एक सर्किट जो होता है वो एम्पलीफाई करता है हाई फ्रीक्वेंसी को, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है ना। तो एक पहले क्या होता है, प्री एम्फेसिस होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है हाई फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग इनपुट, या फिर लो, विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी को बगैर चेंज किए हुए चेंज करता है, ठीक है ना, एम्पलीफाई करता है। तो प्री एम्फेसिस कहलाता है। और डी एम्फेसिस का बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ये कहो कि सीधा सीधा ये कह सकते हो कि डी एम्पलीफाई करेगा, ठीक है ना, एक तरह का डी एम्पलीफाई करेगा, इसका हाई फ्रीक्वेंसी का डी एम्पलीफाई करेगा। लेकिन ये जो है ना किसके रिस्पेक्ट में करेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में करेगा। इसलिए तो ऑप्शन अपना जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी देखो सेम लग रहा, टू ब्रिंग बैक हायर फ्रीक्वेंसीज टू देयर ओरिजिनल लेवल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, ये डी एम्पलीफाई करता है, मतलब उल्टा जो अभी आपने एम्पलीफाई किया प्री एम्फेसिस में, उसको डी एम्पलीफाई करेगा, मतलब डायरेक्टली ओरिजिनल एम्पलीफाई, ओरिजिनल लेवल में लेके जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, डी एम्फेसिस वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एड्रेस एड्रेस ऑपरेटर। इनमें से कौन सा जो एड्रेस ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो एड्रेस ऑपरेटर जो होता है उसको कहते हैं यूनियरी ऑपरेटर, ठीक है ना। इसका इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियरी ऑपरेटर को इस तरीके से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये एंड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा, इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट चेंजेस द डीसी लेवल। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो डीसी लेवल को चेंज कर रहा है, ठीक है ना, ऑफ अ सिग्नल टू द डिजायर्ड लेवल विदाउट चेंजिंग शेप ऑफ अ फ्लैट सिग्नल। कहने का मतलब एक मान लो, सपोज करो अपने सिग्नल है, ठीक है ना, मान लो ऐसी सिग्नल है, इसको चेंज कर रहा है, एक डिजायर्ड वैल्यू पे चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से को चेंज कर रहा है, इस तरीके से चेंज करा। मैं यहाँ पे एसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसने डीसी का बोला, कॉन्सेप्ट सेम ही है। अगर मान लो एम्पलीट्यूड इसका 5 है, तो यहाँ पे इसका 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है ना, ये 5 रहेगा। इस तरीके से चेंज किया। तो इसने क्या किया कि बगैर इसके शेप में चेंज किए इसने शिफ्ट कर दिया, चाहे तो ऊपर चाहे तो नीचे, ठीक है ना। तो यही सेम क्वेश्चन होता है, ये कौन सा सर्किट हुआ, ये जो अपना सर्किट होता है वो ये जो सर्किट जो होता है वो अपना क्लैम्पर सर्किट होता है, ठीक है ना। तो क्लैम्पर मतलब कि चाहे तो ऊपर शिफ्ट करेगा चाहे तो नीचे शिफ्ट करेगा। तो ये कौन सा क्लैम्पर होगा, ये पॉजिटिव क्लैम्पर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, वाटर मीन्स क्या है H2O, ठीक है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो अपने पास एक होता है, अपने पास है कितना 2, तो 2 का मतलब 2 यूनिट यहाँ पे होगी, ओके। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16,
है कितना, 1 पीस, दैट मीन 16। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, 2:16 का रेशियो पूछा है, तो 1 से काटो, 2 से काटो 1 एंड इज टू 8, 1:8, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 111110? पूरा इसका हेक्साडेसिमल चाहिए। इसका दो मेथड डायरेक्टली आप लिख सकते हो। इस बाइनरी को, मान लो ये बाइनरी है, बाइनरी को मैं क्या कर, इस बाइनरी को मैं क्या करूंगा, तो बाइनरी को नॉर्मली आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो 0 1 2 3 इस तरह से करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये जो ये नंबर आएगा, ये अपने पास आएगा 14। ठीक है ना, ये 14 हो गया, यानी 14 ये डेसिमल में हो गया। अब डायरेक्टली 14 को हम लोग नॉर्मली हेक्सा में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको ई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या हुआ, 10 को हम लोग ए करते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी कहते हैं। ठीक है ना, एंड 14 को ई, और 15 भी जो अपना है, 15 को हम लोग एफ कहते हैं हेक्सा में। ये अपना हो गया डेसिमल, ये अपना हो गया हेक्सा। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द, तो एक सर्वर है इंटरनेट पे, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब सर्वर को क्या कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, होस्ट कहा जाता है। ठीक है ना, होस्ट एक मतलब थ्योरेटिकली आंसर है, इसका कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। तो जो इंटरनेट का सर्वर होता है उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अदर नेम ऑफ द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को अदर नेम से क्या कहते हैं, उसका इमीटर फॉलोअर होता है। क्यों कहते हैं, तो समझ लो इमीटर फॉलोअर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मान लो इसका अगर आउटपुट वोल्टेज इसका होता है, सिग्नल आउटपुट वोल्टेज जो होता है, अगर इमीटर पे मैं आउटपुट वोल्टेज लूँ, वी आउट लेता हूँ मैं इमीटर पे, तो जो इक्वल होता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है, मान लो ये अप्रॉक्स इक्वल होता है, और इनपुट वोल्टेज ऑफ बेस, यानी इनपुट वोल्टेज जो होगा वो बेस पे वो इक्वल होगा, यानी इमीटर का आउटपुट वोल्टेज वो बराबर होगा अप्रॉक्स बेस के इनपुट वोल्टेज से, इसलिए इसको इमीटर फॉलोअर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन, तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पोटेंशियल पूछ रहा है न्यूरॉन का, रेस्टिंग जो पोटेंशियल है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा -70 मिलीवोल्ट। ठीक है ना, याद रखिएगा -70 मिलीवोल्ट होता है रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका प्रेसिडेंट कौन था, तो समझ लो प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो हमारा जो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वो जो मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुआ था, फर्स्ट मीटिंग जो हेल्ड हुआ था। और इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कि अगर मान लो उस टाइम बात किया जाएगा, उस टाइम क्या क्या हुआ था। सबसे पहले जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, तो वो कब किया था, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। फिर नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था क्या, 24 जून को 1950। ठीक है, और फिर नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था, वो कब किया, 24 जनवरी है। ठीक है, जनवरी है ये, 24 जनवरी है ये भी जनवरी 1950। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना, ये सब क्या किया गया था, अडॉप्टेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, 1 dB करस्पॉन्डेंट्स टू चेंज इन पावर लेवल, तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है डीबी में, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 लॉग बेस 10, और पी का वैल्यू जो रहेगा डीबी में अगर निकालना मुझे रहता है तो। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर करंट या वोल्टेज का रहता है, तो मान लो करंट या फिर वोल्टेज रहेगा, करंट या फिर वोल्टेज है, तो उसमें क्या होता है 20 लॉग बेस 10, मान लो यहाँ पे करंट, तो करंट लिख लो, वोल्टेज तो वोल्टेज लिख लो, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि 1 dB चेंज होता है, तो उसमें पावर लेवल में क्या चेंज होगा, तो अगर पावर के बारे में बोला जाएगा, तो डायरेक्टली पावर के बारे में सिंपली आप कर लेना कि 26 होता है। ठीक है ना, 26% चेंज होता है। और अगर वोल्टेज के करंट गेन के बारे में बोला जाएगा, तो उस टाइम जो अपने पास होगा वो 12% चेंजिंग होगा। तो याद रखना 12% करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में होगा, अगर पावर के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो 26% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि अ डिवाइस which is used to connect multiple networks and passes packet from the one packet to another packet, बोल रहा है कि एक डिवाइस है जो बहुत सारे मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, इस वाले को, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है ना, यानी ये ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या कहते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, गेटवे कहा जाता है उसको। ठीक है ना, इसका नाम गेटवे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है कि 3 रजिस्टर है जिसका हर का जो रेजिस्टेंस है 3 ओम का, जो कनेक्शन किया गया पैरेलल में, तो पहला रजिस्टर हो गया। ठीक है ना, सेकंड रजिस्टर हो गया एंड थर्ड रजिस्टर हो गया। तो पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रजिस्टर बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो ये पैरेलल में सबका जो रेजिस्टेंस है 3 ओम है। ठीक है ना, तो आर इक्विवेलेंट सिंपली एक शॉर्टकट भी होता है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर सब सेम रहेगा तो 3/3। ठीक है ना,
डायरेक्टली करने का मतलब 1 ओम का ये रजिस्टर होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नहीं तो फिर वो जो निकालने का तरीका है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से निकालते थे, ठीक है ना। तो ये एक ये मेथड भी होता है और शॉर्टकट मेथड ये होता है, डायरेक्टली निकाल दिया मैंने 1 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू, ये कौन प्रोटोकॉल जो है किसके रिफर्स में होता है, तो ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा डायरेक्टली इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सब्सटेंस से वैसा सब्सटेंस जो डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को, ठीक है ना, उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। और ये जो प्रोटोकॉल, ये एग्रीमेंट जो किया गया सिग्नेचर वो 1987 में एग्रीमेंट किया गया सिग्नेचर, ठीक है ना, ग्लोबल एग्रीमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि इफ टू कैपेसिटर फॉर पिकोफैराड, ठीक है ना, कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो कि कैपेसिटर जो है सीरीज में अगर रहता है, ठीक है ना, अगर सीरीज में रहता है तो कहने का मतलब जो सी इक्विवेलेंट आएगा अपने पास, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, 1/C इक्वल टू 1/C1/1/C2 होता है। अब अगर कैपेसिटर अगर सपोज कर लो पैरेलल में होता है कनेक्शन, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, ये सीरीज में कनेक्शन है, तो सीरीज में कहने का मतलब ये वाला कनेक्शन अपने पास हो रहा है, तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन है, अगर दो पीस रहता है सेम सेम तो 4/4/4 ठीक है ना, ये अपने रिजल्ट आता है, तो 4/4 16 एंड 4/4 8 हो जाएगा। पार्ट हो गया 2, डेट मीन्स 2 पिकोफैराड, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ये शॉर्टकट। नहीं तो फिर आप इस पे बैठाओगे 1/4 प्लस 1/4 फिर सॉल्व करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड, मतलब अभी जो एंड्रॉइड का वर्जन चल रहा है वो कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉइड पाई चल रहा है, ठीक है ना। एंड्रॉइड पाई कुछ इस तरीके से साइन होता है, इस तरह से कुछ साइन होता है एंड्रॉइड पाई का, ठीक है ना, या फिर कहो कि इस तरीके का साइन एक होता है ना, देखोगे आप इस तरीके का साइन होता है, ये वाला साइन जो होता है एंड्रॉइड पाई का ये साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है डिफाइन करिए। मोलरिटी ये डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन आपको तो याद करना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा मोलरिटी का डिफिनेशन। तो मोलरिटी जो होता है फॉर्मूला एम इज इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन वी। मोलरिटी क्या इज इक्वल टू क्या एन अपॉन वी, यहाँ पे एन क्या है अपना, एन इज इक्वल टू क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, एंड वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मोल्स किसका है, सॉल्यूट का है, ठीक है ना, सॉल्यूट का मोल है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन ऑप्शन नंबर डी है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अपना इसके हिसाब से ये फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा मोलरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आईसी यूज्ड फॉर मेकिंग द बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, वो कौन सा आईसी है जो आईसी नंबर पूछ रहा है कि बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर में यूज करते हैं। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर देख लेना आप, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना, 74194। एक और होता है उसी इसी का सेम है, इसी का सीरीज है जो 74198 है, ठीक है ना। इसी को यूनिवर्सल आईसी में यूज किया जाता है, जो अपना 8 बिट का होता है, ठीक है ना, ये 8 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच सिंबल यूज्ड एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी लैंग्वेज में कौन सा स्टेटमेंट को यूज करते हैं टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, टर्मिनेटर कौन सा हुआ। तो आप जब सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम में आपने देखा ही होगा कि क्या लास्ट में क्या लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये लिखते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। कोई भी मैंने सपोज मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद ये लिखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट को हीट करके कुछ यूज में लाते हैं। तो फैन एंड टेलीविजन इसमें तो नहीं होगा, टेलीविजन में तो हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे सीआरटी के बारे में बात होता है, कैथोड रे ट्यूब पे होता है, ये टेलीविजन भी नहीं होगा, फैन भी नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल फ्रॉम दी फ्लोइंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये ए हो जाएगा इसके हिसाब से 77 का। क्रॉप रोटेशन, सबसे पहले क्रॉप को रोटेट करके लगाओ, मतलब कि अभी एक समय में ये फसल लगाओ, फिर नेक्स्ट समय में दूसरे फसल लगाओ, एंड फिर इंटर क्रॉपिंग करो, क्रॉप को चेंज करो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इन्वेलप डिटेक्टर इज एन, इन्वेलप डिटेक्टर जो है वो क्या कहलाता है। तो इन्वेलप डिटेक्टर जो है सबसे पहले इसको हम लोग एक और इन्वेलप डिटेक्टर, इसका नाम एक और होता है पीक डिटेक्टर, ठीक है ना। इन्वेलप डिटेक्टर को पीक डिटेक्टर भी कहा जाता है। एक तरह का ये जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करता है, ठीक है ना। इनपुट ये एज अ इनपुट की तरह रहता है और प्रोवाइड कराता है आउटपुट।
तो ये मतलब कहो कि एक तरह का डीमॉड्यूलेशन में वर्क करता है ये, ठीक है ना। इसमें पिक डिटेक्टर ये होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी होगा, जो एसिंक्रोनस डिटेक्टर है या फिर पिक डिटेक्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर कपलिंग इज नॉट यूज्ड इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपलिंग जो है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज नहीं करती है, जिसका रीजन पूछ रहा है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर कपलिंग के बारे में मतलब इसका डिमेरिट्स पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पास सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कम है, ठीक है ना। यानी कि जो पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, तो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी जो इसका रिस्पॉन्स होता है वो पुअर है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर कपलिंग का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत ही पुअर है, और उसके कारण जब पुअर ये रहेगा तो इसका जो गेन होगा ना, गेन जो होगा फ्रीक्वेंसी का गेन बहुत ही ज्यादा वैरी करता है फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो वैरी करेगा, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी में, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, इनमें सब होगा। कॉस्ट सबसे पहले तो कॉस्ट ट्रांसफार्मर का हाई होता है। सेकंड ऑप्शन की ट्रांसफार्मर जो होता है वो बल्की होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और फिर ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन होता है, क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है पुअर है, प्लस वैरी करता है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में गेन। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इसरो रॉकेट्स लॉन्च वीविंग फैसिलिटी व्हाट दैट वाज ओपनड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आंध्र प्रदेश। बोल रहा है कि इसरो ने एक वेविंग वेविंग फैसिलिटी लॉन्च किया, मतलब एक तरह का आपने एरिया डिसाइड किया, ठीक है ना। एरिया में आपने खड़ा होकर देखने का या बैठने का एक एरिया दिया, ताकि इसरो जब भी कोई रॉकेट रॉकेट जो लॉन्च करेगा तो वहां से आप देख पाओगे तो उसकी कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे कितने लोग देख पाएंगे, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये इसमें 5000 लोग जो है वो देख सकते हैं एक बार में कोई भी रॉकेट को लॉन्च होते हुए। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट थर्ड भी इसका वीडियो का आएगा, ठीक है ना। तो पार्ट थर्ड में कंप्लीट कर लूंगा ये पूरा, यानी कि 31 अगस्त का जो पेपर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 वीडियो में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थर्ड अपने, ठीक है ना। तो पार्ट थर्ड के लिए वेट करिए।